हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं सभी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को सतत गैस्ट्रोनॉमिक दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 18 जून को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक डे। ठीक है, तो ये दिन क्या होता है? लोगों को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में बताने के लिए कि हमारे जीवन में जो गैस्ट्रोनॉमी है इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। और गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है एक्चुअली में? तो जो प्रैक्टिस होती है, यानी कि किस तरह से किसी फूड को उगाया जाता है, उसके बाद वो किस तरह से मार्केट में आता है, उसके बाद किस तरह से लोग उसे चूज़ करते हैं, उसे कुक करते हैं और उसे खाते हैं। तो जो फूड को उगाने से लेके फूड के खाने तक का सफ़र है, जो प्रोसेस है, इसे गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑटिस्टिक प्राइड डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है? तो 18 जून को ये दिन भी मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, ऑटिस्टिक प्राइड डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो जो एक डिसऑर्डर होता है कम्युनिकेशन का, ऑटिज़म, ठीक है, तो ऑटिज़म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि ऑटिज़म क्या होता है, किस तरह से किसी पर्सन के अंदर अगर ऑटिज़म की डिसऑर्डर है तो उसे दूर किया जा सकता है ताकि उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकें। इसलिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेनबो इन्फिनिटी सिंबल का यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक सतरंगी का होता है, मतलब कि एक रेनबो के जैसा सतरंगी इन्फिनिटी सिंबल यूज़ किया जाता है, ये बताने के लिए कि जितने भी ऑटिज़म से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये डिसऑर्डर है, उनके पास भी जीवन में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसी कारण से इनफाइनाइट सिंबल को यूज़ किया जाता है। इस दिन को सबसे पहली बार ब्राज़ील में 2005 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल रीडिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 19 जून को भारत में मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय पठन दिवस। और ये दिन मनाया जाता है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो केरला में लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था, वहाँ के जो फादर थे, जो जनक थे, PN पैनिकर, ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये दिन मनाया जाता है, इनको सम्मान देने के लिए। तो इस साल हम 26वां नेशनल रीडिंग डे मना रहे हैं। इसके अलावा ये जो पूरा सप्ताह है इसको नेशनल रीडिंग वीक के रूप में मनाया जाएगा। और जो पूरा महीना है, मतलब कि 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक का, इसको रीडिंग मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तीनों चीज़ याद रखिएगा। और जो फर्स्ट रीडिंग डे था, यानी सबसे पहली बार इसे 1996 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ इंक्ड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और भूटान ने आपस में MOU साइन किया है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो याद रखेगा, भारत और भूटान के बीच में MOU साइन किया गया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप है और सपोर्ट है, इसको भी बढ़ाया जाएगा। तो दोनों देश आपस में अलग अलग क्षेत्र जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, केमिकल मैनेजमेंट, तो इन सारे क्षेत्रों में ये अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी इनके कार्य करने के तरीके हैं, इनको एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा जो भूटान है, यहाँ की कैपिटल है थिम्पू और प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग और करेंसी है एनगलत्रम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रेव अप मिशन फॉर AI स्टार्टअप्स। किस राज्य की सरकार ने AI स्टार्टअप के लिए रेव अप मिशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने वहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टार्टअप हैं उनके लिए एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है रेव अप। याद रखेगा, मिशन का नाम है रेव अप और शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ये एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो कि नेस्कॉम के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसके तहत जो भी वहाँ पे AI स्टार्टअप हैं तेलंगाना में, उनको हेल्प की जाएगी ताकि वो और ग्रो कर सकें। और इससे हेल्प मिलेगा कि जो तेलंगाना है और हैदराबाद है, इनको AI और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आने वाली अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड।
कौन सी राज्य सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो जो संस्कृत है इसके नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, इसके साथ ही जो पुराने वेद हैं इनके नॉलेज को ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड जो है ये शुरू किया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स? कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। तो देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या कि पैंडेमिक आया, ऐसे में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। हेल्थ सेक्टर में जो मैन पावर है काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया था। तो इसी कारण से ये क्रैश कोर्स जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत भारत के 26 स्टेट में 111 ट्रेनिंग सेंटर में जो यूथ हैं उनको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। और इससे होगा क्या कि आने वाले 2-3 महीनों में जब ये अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तो जो मेडिकल रिलेटेड क्षेत्र है या हेल्थ केयर रिलेटेड क्षेत्र है यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर बढ़ जाएगा। यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे सेवा देने वाले। तो ऐसे में जैसे अभी पेंडेमिक आया या फ्यूचर में और भी कोई समस्या आती हैं तो मैन पावर की कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2021? किस देश ने आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस 2021 की मेज़बानी की है? तो देखिए जो आसियान है इसका जो चेयरमैनशिप है यानी अध्यक्षता है ये है ब्रुनई के पास। ठीक है, तो अभी हाल ही में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हुई थी 2021 की और इसे होस्ट किया था ब्रुनई ने ही, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है ये ब्रुनई के पास है। तो याद रखिएगा ब्रुनई के द्वारा मेज़बानी की गई थी हाल ही में हुई आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस की। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। इसके अलावा ये जो मीटिंग है ये हर साल होती है। जो भी 10 एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन कंट्रीज़ हैं यानी आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं और इसके साथ ही जो 8 पार्टनर कंट्रीज़ हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। चेयरमैनशिप है ब्रुनई दारुसलाम के पास। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और 2018 से 2022 तक सेक्रेटरी जनरल हैं दैतो लिमजॉक होई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट दैट इंडिया विल एक्सटेंड टू श्रीलंका फॉर प्रोजेक्ट्स इन सोलर एनर्जी सेक्टर? भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए श्रीलंका तक कितनी एलओसी का विस्तार करेगा? तो अभी हाल ही में भारत का जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, उसके साथ श्रीलंका सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो श्रीलंका है वहाँ पे सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी भारत की तरफ से। ठीक है, याद रखिएगा $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट होगी ये, जिसका यूज़ किया जाएगा वहाँ श्रीलंका में सोलर एनर्जी सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो एलओसी में क्या होता है, डिफरेंस क्या है? तो देखिए एक होता है सिंपल लोन जो कि जैसे 100 मिलियन का लोन है तो पूरा 100 मिलियन एक ही बार में दे दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है पूरे अमाउंट पे। और जो एलओसी होता है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे 100 मिलियन की एलओसी दे दी गई है, अब इसमें से क्या है श्रीलंका को जितने पैसे की ज़रूरत है वो उतने यूज़ कर सकता है $100 मिलियन के अंडर में, और इंटरेस्ट भी उतने पे ही लगेगा जितना अमाउंट यूज़ किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। तो ये डिफरेंस होता है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्षा। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्षा और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड? किस संगठन ने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता है 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। तो ये है क्या फैमिलियल फॉरेस्ट्री? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राजस्थान में काम करती है और इनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी ट्रीज़ होते हैं उनको ये फैमिली के साथ रिलेट कर देते हैं। मतलब कि वो जो ट्री है उसकी देख रेख के लिए किसी एक फैमिली को जिम्मा दे दिया जाता है और उसके बाद उस ट्री को फैमिली मेम्बर के रूप में माना जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। तो इस कारण से इसे ये अवार्ड दिया गया है इस यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये जो अवार्ड है ये 2011 में लॉन्च किया गया था और इसे जो लैंड कंजर्वेशन है और रिस्टोरेशन है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इस साल के लिए इसकी थीम रखी गई थी हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस? द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो अमिताभ घोष जी ने अपनी नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम रखना है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के बारे में 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि 2018 में इन्हें 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था और इसके अलावा 2007 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेंडरी मिल्खा सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। प्रसिद्ध मिल्खा सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो आपने सुना होगा मिल्खा सिंह जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। भारत के काफ़ी फेमस, काफ़ी जाने माने और लेजेंडरी स्प्रिंटर थे ये, जिन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जिताए थे। और ये इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर की रेस में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा 1958 और 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें 1959 में पद्मश्री भी दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि इनको एक निकनेम दिया गया था और इनका निकनेम था द फ्लाइंग सिख। ये ज़रूर याद रखिएगा, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था इन्हें। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हु हैज़ वॉन द F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है सर्जियो पेरेज। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।